नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस यदि गलत फिल हो गई है तो उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आ चुका है। उसकी जो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट अटेंडेंस है, वो रोज़ की अटेंडेंस करनी होती है हमको। यदि वो गलत फिल हो जाती है तो उसमें सुधार कैसे हो। सबसे पहले चलते हैं लॉगिन। तो लॉगिन प्रोसेस आप सभी को करना आता है और स्टूडेंट डेली अटेंडेंस के लिए हमको जो विद्यार्थी टैब है वहाँ जाना होता है। तो हम चलते हैं विद्यार्थी टैब में। अब देखिए, विद्यार्थी टैब में जाने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। इम्पोर्टेंट नोट देख लीजिए, अटेंडेंस वंस सेव्ड इट विल बी नॉट पॉसिबल टू चेंज इट। इसका मतलब है यदि एक बार सेव कर दी जाएगी तो उसको दोबारा चेंज करना संभव नहीं होगा। ये ऑप्शन है तो इसी का एक सुधार है। अटेंडेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डे विल बी फिल्ड ऑन द सेम डे। तो पर्टिकुलर डे की जो अटेंडेंस है वो उसी दिन भरी जाएगी। एडवांस डेट कैन बी सिलेक्टेड इन केस ऑफ हॉलीडेज। जो हॉलीडेज है उसके लिए एडवांस डेट सेलेक्ट की जाती है। तो यहाँ हम 28 तारीख की अटेंडेंस भर के दिखाते हैं आपको डेमो के लिए। यहाँ हम टुडेज वर्किंग डे है तो 28 का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डेमो प्रोसेस है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने अटेंडेंस भर दी है। पहली क्लास में यहाँ 2, 6 और टोटल 8 है। तो ये मैंने कंप्लीट करके सेव कर दी है सारी की सारी अटेंडेंस। कक्षा 8 तक मैंने भर दी है। अब मान लीजिए मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ तो किस प्रकार से हो। सबसे पहले हम जो रिपोर्ट है हमारी उसमें जो रोज़ का हम अटेंडेंस करते हैं वहाँ चलते हैं और रिपोर्ट्स में जाके डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 28 तारीख है तो यहाँ इसको हम शो कर लेंगे और कुछ इस प्रकार की हमारे सामने जो हमने अटेंडेंस फिल करी थी वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आज की अटेंडेंस हमने फिल कर दी है। उसके बाद में यदि हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हमको विद्यार्थी टैब में दोबारा जाना पड़ेगा और विद्यार्थी मासिक उपस्थिति यहाँ जो नीचे दिया गया है, यहाँ विद्यार्थी मासिक उपस्थिति पे क्लिक करेंगे और जो वर्किंग डे है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाके जो अपने पास जो एक्शन का बटन है, ये देखिए एक्शन का बटन है, यहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसको एडिट या डिलीट कर देंगे। उसके पश्चात दोबारा से जो अटेंडेंस रिपोर्ट है वहाँ आएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि जो अटेंडेंस हमने डिलीट करी है वो 0 हुई या नहीं हुई है। तो दोबारा से ये काम हम करेंगे। तो यहाँ देखिए जो अटेंडेंस है वो हमारी 0 हो चुकी है। अब ये काम आपको किस प्रकार से करना है, तो ये कार्य हमको करना है नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जो अपडेशन का कार्य है ये नॉर्मली इसी तरीके से चलता है। तो इतनी बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यदि हम काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम दोबारा सही अटेंडेंस फिल करना चाहें तो दोबारा से सही अटेंडेंस फिल कर पाएंगे। तो ये था संपूर्ण ऑनलाइन प्रोसेस जो कि स्टूडेंट की अटेंडेंस गलत होने के ऊपर किया जाएगा और उसमें सुधार कर दिया जाएगा। जो संस्था प्रधान है वो इस बात का ध्यान रखें, या फिर जो शाला दर्पण प्रभारी है वो इस बात का ध्यान रखें कि डेली की डेली ये हमको सही भर, पहली बात तो सही भरना ही है। और यदि कुछ गलती हो भी जाती है, मानव भूल है, तो उसको हम सुधार किस प्रकार से करें। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी के सभी इसका लाभ
ले पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।